एक्सरसाइज 7.1 आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द रीजन। 3 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, √176 एंड 7, 10 एंड -10, 1 एंड 15। इन तीनों पॉइंट्स में से वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनका आंसर 15 है, यानी कि ओरिजिन से उनका फासला 15 यूनिट्स है। देखो लेट्स सपोज ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है और इसका ये ओरिजिन है। वो कौन से पॉइंट्स हैं जो 15 यूनिट, यहाँ 15 है हमारे पास, 15 यूनिट्स डिफरेंस पे हैं, वो कौन से पॉइंट है। तो हमने इनका डिस्टेंस फार्मूला लगाते हुए चेक करना है कि हमारे पास कौन से वो पॉइंट्स हैं जो 15 यूनिट्स, यानी कि इनके आंसर 15 आएगा। जिसका आंसर 15 आएगा तो वो हमारे पास 15 यूनिट से मौजूद है, वो हमारे पास 15 यूनिट्स पर मौजूद है। देखो क्या, अब फर्स्ट पार्ट है √176 7। ओरिजिन पर पॉइंट क्या होते हैं, 0 0, ठीक है। बिना दैट हमें मालूम है कि O पर पॉइंट क्या होते हैं, क्या होते हैं 0 0। उसने ओरिजिन से कहा है कि ये डिस्टेंस क्या है, 15 यूनिट्स पर मौजूद है कि नहीं है। तो ओरिजिन पर पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास, 0 0। ऑफ और ओरिजिन होता है हमारे पास, ठीक हो गया, और 0 0 हो गया। और लेट कर लेना है ये हमारे पास कोई पॉइंट A है, √176 7, और डिस्टेंस फार्मूला, अब हमने AO का डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, AO x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। जो बाद वाली वैल्यू होती है ये वाली, ये हमारे पास x2 होती है और ये x1 होती है, यानी x2 ये और x1 ये है, इसमें से इसने माइनस होना है। तो अब हमारे पास x2 ये हो जाएगा 0 - 176। अगर आप 176 को x1 या x2 कह लें तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर यही आएगा आपका 0 - 7। स्क्वायर रूट -0 - 176, 176 का ही रूट आएगा, -7 का स्क्वायर रूट होल का, 176 का अंडर, 176 ही आएगा। 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 225 आएगा अंडर रूट, और आंसर आएगा 15 यूनिट्स। कैलकुलेटर से बेटा है आपके पास, यूज करें जरा। लिखने की जरूरत नहीं, पहली वाली वैल्यू x होती है, दूसरी वाली वैल्यू ये हमारे पास x है, y है, ये x और ये y है। जी बेटा चैप्टर लो, आंसर से तुम्हारा तो 3 होता है, चैप्टर लो वो एक कर लो, बस भी यही आएगा। मतलब कि अगर वो करते हैं कोडिंग करते हैं x2 और x2 y2, कोडिंग करते हैं x1 y2, इसको करते हैं ओरिजिन। ओरिजिन की क्या वैल्यू होती है, मेरा जो ओरिजिन है ये इसको अपने x2 और y2 रखा है। हाँ तो कर ले बेटा, आप OA है, फिर OA निकाल, AO है ना, तो OA करना पड़ेगा। फिर आप बाद वाली वैल्यू ये है ना, तो इसके जो पॉइंट होंगे वो x2 y2 होंगे और इसके पॉइंट x1 y1 होंगे। फिर आपको OA लिखना पड़ेगा, यहाँ भी सफल करना पड़ेगा। पहले x वाली वैल्यू आती है y वाली आती है,
ये x1 फॉर्मूले में क्या है नहीं AO में सर x2 में इक्वल किसके ए ओ का मतलब इन दोनों का डिफरेंस करना जो पहला पॉइंट है वो x1 है जो दूसरा पॉइंट है वो x2 है पहला पॉइंट y1 है सर x2 किसके इक्वल है x2 किसके देखो आपको पता नहीं चला जी x2 0 के कैसे पहले देखो 0 0 तो x1 है 0 फिर y1 है 0 हो गया हाँ ये पिछले सवाल की यही थी x1 x2 का हमारा मकसद है बेटे यहाँ क्या लिखा हुआ है ए ओ ए का मतलब पहला पॉइंट 0 x2 पहले आता है पहले x2 पहले आता है बेटे यहाँ शफल कर लो ये लो x2 पहले आता है अभी इसके जो 15 यूनिट्स नहीं आएंगे तो उसका क्या आंसर होगा सिर्फ इतने से ब्रेन एक्सेप्ट कर लिया अब क्या है x2 ऊपर नीचे करने से x2 0 हो गया आप बताओ ना आपके ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया ना बस फिर इतनी सी बात उसने रेज करके मैंने ऊपर नीचे कर दिया पहले कैसा था पहले कैसा अब भी ऐसे ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे यहाँ से फर्क पड़ना है मैं यहाँ आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो यहाँ है वो वहाँ नहीं है वो लिखा हुआ ना भी हो ये ना भी लिखा हो इससे फर्क पड़ना है इससे कुछ नहीं फर्क पड़ना यहाँ ये कुछ भी ना लिखा हो फर्क इससे पड़ना है ठीक है फर्क यहाँ से पड़ना है अगर मैं यहाँ करता ओ ए अब ओ के पॉइंट जो से है वो 1 पहले आए हैं और ए के पॉइंट बाद में आएंगे अब ए ओ के पॉइंट x1 y1 है और ए के पॉइंट x2 y2 इसकी तरतीब से डिफरेंस आता है ठीक है अगर आप उसने यहाँ से पहचानना है उसने यहाँ से नहीं पहचाना आपने ऊपर नीचे क्या है वहाँ पे a के पार्ट x2 और x1 हाँ ए के पॉइंट x ये जो ए पहले लिखा है इसके पॉइंट x1 y1 इसके पॉइंट x2 y2 हाँ इधर यहाँ आप शफल करते हैं तो आप 176 पहले लिख सकते हैं इसको इसके ऊपर नीचे होने से कोई डिफरेंस नहीं होता वो हमारी तरकीब में आ रहा है ये हमारे फार्मूलेशन में आ रहा है फार्मूला इसने बनाया है ठीक है फार्मूला इस पॉइंट ने बनाया है इसको समझने की कोशिश करें इसको ना समझने की कोशिश करें ठीक है इसको समझने की कोशिश करें ठीक है अगर इसमें OA होता तो आप 176 आप पहले लिख सकते आंसर फिर भी चेंज नहीं होगा आंसर भी यही है हेलो 3 मिनट आंसर हमारा करें सॉल्व कर नहीं रहे कंटिन्यू कर लिया सर मैंने भी दूसरा कर लिया मैंने कर लिया सिर्फ पहले का 15 यूनिट है लास्ट में स्टेटमेंट लिखनी है आपने क्या लिखेंगे वो इसमें लिखना है this point are at the distance of 15 units from the origin इसमें लिखना इसमें ना हो तो वही सवाल यहाँ से यहाँ से सुन ले आप this point यानी ये वाला point are at the distance of 15 units from the origin वही सवाल और वो जो सा at this point are not at the distance of 15 units मेरा ऑप्शन सही है पकड़ ले वो 15 यूनिट के फासले पर हैं सिर्फ ये पहला ही है दूसरा और तीसरा नहीं है हाँ करें सभी लोग आंसर कर जी चेक कर ले बेटा आपके दोनों नहीं है मैंने आपको बता दिया नहीं है नहीं है पता कैसे चलता कि दोनों है कि नहीं है 15 आंसर आएगा 15 उसका अगर नहीं आपने तो गैस सोल्व कर तो आ गया वो कैसे करना मैं तो आपको दिमाग निकालता हूँ उसका आंसर क्या आना है दूसरी बताइएगा ठीक है उसका अंडर रूट 200 है यस यस
दूसरे का अंडर 200 है Yes. और आप सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आएगा आपके पास 14.142 13562 10 अंडर रूट 2 आएगा उसका आंसर सॉल्व यस करेंगे यस नहीं तीसरे देगा और उसका अगर करेंगे तो 226 अंडर यस रूट आएगा ये है मेरा इट्स हियर इट्स टू मेरा देयर अंडर रूट का टू आ गया हैं ये से वैल्यू 0 है अगर आप ये वो करेंगे ना तो ये x2 कभी नहीं है आता ये x2 और ये x1 ना कैलकुलेटर का वो x1 y1 अगर मुझे डाउट का उसका मार्जिन करो उसका जीरो माइनस 10 ये सारा उसी लेके ये वाली लाइन अंडर रूट नहीं है ना इसके ऊपर रूट नहीं है इस सवाल में उसके ऊपर रूट था इस सवाल में इसके ऊपर रूट था उसके अंदर रूट नहीं आएगा x2 ये देखिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 हमें ये किया इसको ब्रैकेट में लिया माइनस 10 का स्क्वायर सभी माइनस का अच्छा होगा 10 का स्क्वायर सभी माइनस 10 का स्क्वायर 100 तो मैं सो एक माइनस प्लस 10 का स्क्वायर भी 100 अंडर रूट 200 अंडर रूट 200 का आंसर आया हमारे पास 10 अंडर रूट which is not at the distance of 15 units. सभी 0 माइनस 10 तो 10 पॉजिटिव 10 नहीं होगा 0 में से 10 निकाले बड़ी वैल्यू का साइन आएगा माइनस पर 0 प्लस माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 10 प्लस 10 हो जाएगा सभी लेने 10 ये अंडर रूट 2 फुल निकालिए इस बात से हम क्या और रोटेशन क्या हुआ यूनिट which is not point at अंडर the रूट 226 हाँ जी size of the which is not at the point at distance from 15 आपका कैलकुलेटर दूसरा है ना बेटा अभी क्या आएगा 226 का अंडर रूट क्या आएगा 226 ही आएगा 130 का कल हमारा कुछ आया नहीं आया कैलकुलेटर दो नहीं आ वही आ रहा है 226 का अंडर रूट 226 ही आएगा
नहीं रहा नहीं, जल्दी से समझ आ रही है नहीं है x ये देखो x2 ये है x1 ये है x2 minus x1 0 minus 1 y2 ये और y1 ये है -1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 plus 225 226 per units which is not equidistance from which is not at the distance of 15 units. Next question number 5 है show that the point A 0 2 B under root 3 1 C 0 minus 2 are the vertices of the right angle triangle. एक triangle की कितनी कैटेगराइज होती हैं? कौन कौन से? isosceles triangle, right angle triangle, simple triangle, right angle triangle, isosceles triangle. सर ये कोस नाम होता है Postal ऐसा है. सर कोटस होता है इसका नाम एक फिर triangle वाले नाम को भी याद है कि टीचर कैसे पेपर में आते हैं क्या कहते हैं नाम तो याद नहीं है सर ये कोस से बनता है ट्रायंगल की कितनी टाइप्स हैं? तो वही लिखनी है अरे इनकी राइट एंगल ट्रायंगल एक ही आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गए दो आइसोटॉप्स ट्रायंगल में भी आइसोटॉप्स आ गए जी इक्विलेटरल ट्रायंगल स्केलर ट्रायंगल चार टाइप्स की होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल स्केलर ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 का एंगल हो आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो दो साइड एक जिसके और एक डिफरेंट हो ठीक हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तमाम की तमाम साइड्स इक्वल हो स्केलर सारी साइड्स डिफरेंट हो ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन मेजरमेंट तमाम की तमाम अब ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री में दूसरा प्रूव करनी है कि हमारे पास क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है ठीक है ज्योमेट्री पेन और पेन की जरूरत है बेटा बस उससे आपने नोट करना है माइंड के लिए नहीं बेटा वो तो मैंने पहले सवाल से जान लिया उसकी जरूरत नहीं है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हमारे पास अब इसके पॉइंट्स हैं हमारे पास
वेरिएंस अब ये हमारे पास 3 पॉइंट ले लिया ठीक है। ये जो पॉइंट होते हैं ना इनको कॉर्नर पॉइंट इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? डिग्री कॉर्नर पॉइंट्स को क्या कहते हैं? नहीं ये होती है क्या है? वो डिग्री होती है सर कॉर्नर पॉइंट्स को क्या कहते हैं? वो ऐसे वर्टिसेस, ना वर्टेक्स वही करेंगे ना ठीक है। वर्टेक्स बोलते हैं यहाँ वर्टिसेस। वर्टेक्स एक को बोलते हैं, वर्टिसेस तमाम को बोलते हैं। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है? सर नाम से पढ़ा नहीं फाइव है ना फाइव साइड सर नाम से पढ़ा नहीं है अब हमारे पास इसके पॉइंट्स गिवन है 0 2 0 -2 √3 1 सर हम इधर चेंज कर सकते हैं A B C चेंज करते हैं। मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं होगा। ऐसे ही करना पड़ेगा अभी चेक कर लेते हैं फिर मैं बता देता हूँ आपको अगर कर सकते हैं। एलिवेशन पहले हम इसका अभी नोट ना करें आप, पहले हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं ठीक है। ए बी का डिस्टेंस करते हैं, डायग्राम बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी डिस्टेंस मालूम करते हैं हम, ए बी का डिस्टेंस ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? स्पीड में लगता है डिस्टेंस फार्मूला क्या है? नहीं s डिवाइडेड बाय t x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस के नहीं जो 3 हफ्ते हो गए किया हुआ डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला डिफाइन, डिस्टेंस फार्मूला डिफाइन मेड फार्मूला। अच्छा अब ये है ना वो Physics के बारे में पढ़ा। वो फिजिक्स वाला होता है बेटा मैथ पढ़ने का फिजिक्स, बेटा ये फिजिक्स में भी आया तो फिजिक्स में भी यही फार्मूला लगेगा कॉर्नर पॉइंट का। वो पॉइंट्स नहीं है हमारे पास, वो किसी एक जगह का है। यहाँ हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स है, वर्टेक्स है, कार्डिनल प्लेन में आएगा और फिजिक्स में पढ़ेगा तभी यही फार्मूला लगेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे नोट नहीं किया हुआ और जो मैं पढ़ाया ही नहीं है और उसको बोल रहे हैं आप। वहाँ पे डिस्टेंस का v मल्टीप्लाई बाय t, डिस्टेंस का फार्मूला यही आएगा कॉर्नर पॉइंट के लिए जी। अब यहाँ ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा। ए बी का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं हमारे पास, ए पहला पॉइंट और बी दूसरा पॉइंट है। ये हमारे पास x1 है, ये x2 है। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, 1 - 2। अगर फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूला लिख के आप इसको आगे नोट कर लें। फार्मूला लिखा है हमने क्वेश्चन था √3 का स्क्वायर 1 - 2 -1 √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1 अब सीधे नहीं लिख रहे ठीक है। अब इसका आएगा 4 √ और नेक्स्ट इसका आंसर आएगा 2 आंसर आएगा। सुनो सी गलती से पी ली है स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से साथ कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अभी हमने डिस्टेंस ऑफ ए बी, यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है? तो यहाँ से यहाँ तक का फासला 2 यूनिट्स है। डिस्टेंस के लिए यहाँ कुछ यूनिट्स हमारे पास जब गिवन ना हो मीटर होता है, लेकिन हम अगर सिंपली ना गिवन हो तो पॉइंट्स के लिए यूनिट्स लिखता है, कोई ना कोई यूनिट्स होगा। अब उन्हें AC करना है जी अब पहले हमने ए बी कर लिया, अब बी सी करेंगे, फिर सी ए कर लें चाहे ए सी कर लें। अब हम बी सी करेंगे, उसके बाद 90 डिग्री जो स्टेप वो आ जाएगा उसके बाद क्या बी सी करेंगे। अब हम बी सी का डिस्टेंस मालूम करेंगे हम। ये फॉर्मूला रहेगा। अब बी पहला है और सी बाद वाला है। बी पहला x1 ये है, x2 ये है। 0 -
माइनस अंडर रूट 3 होगा। y2 b पहला पॉइंट है c वाला, y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 3 प्लस 9 12 अंडर रूट, सॉल्व करेंगे 2 अंडर रूट 3 आएगा BC। नेक्स्ट है हमारे पास AC का, ठीक हो गया ना, डिस्टेंस ऑफ AC मालूम करेंगे हम। डिस्टेंस ऑफ AC हमारे पास क्या आएगा, AC C हमारे पास x2 0 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 2 x2 माइनस x1 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 का स्क्वायर y2 माइनस y1 y2 माइनस फार्मूले का माइनस, ये y2 माइनस y1 2 के साथ तो नहीं है लेकिन फार्मूले का माइनस आएगा अंडर रूट 0 प्लस 16, तो ये हमारे पास आ गया 16 का रूट 4 आ जाएगा हमारे पास AC। यहाँ पॉइंट जोन से हमारे पास अब बनेंगे C, यहाँ ही पॉइंट बनेगा तो कटा करके लिखाएंगे A B चेंज AC A B यहाँ आएगा और C यहाँ बनेगा हमारे पास। तो अगर चेंज करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, इससे हटके नहीं होगा। तो चेंज क्यों किया आपने, आपको पहले चेंज ही करना, नहीं, आप इसको A B C ऐसे रिमाइंड करते हैं, और आपसे पहले चेंज करना नहीं है। आप नहीं इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। आपसे वजह क्या है मैं आपको बता अच्छा, दूं। मैंने कल से पहले वो कर लिया A B C ऐसे ही लिखेंगे आप, तो अपन उसको कट करके ABC ऐसे कर A B C ऐसे ही लिखेंगे। मैं भी आपके पास उसका मैं आपको भी बता देता हूँ क्यों। क्योंकि वो मेजरमेंट डिफरेंट आ रही है, वन लाइन की अपनी मेजरमेंट होती है इसलिए वो गलत आती है। नहीं, इसमें हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आएगा, तो वैसे उसके भी लिए वो सर ये अल्टीट्यूड वाला फॉर्मूला है, कि इसको जल्दी से यहाँ तक नोट कर लें। वो कर लिए तो अभी पीछे तो कर लिया। तो पैसा बोलो थ्योरम अल्टीट्यूड वाला ये AC वाला तो मैंने खुद की है, वो फॉर्मूला है। AC वाला मैंने खुद की है। वैल्यू चेंज कर दो। अभी बस मैं फॉर्मूला अप्लाई तो मालूम है। अभी करेंगे ना तभी परपेंडिकुलर प्रूफ होगी। एल्टीट्यूड का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर आ गया, तो अब गिवन ट्रायंगल इसका जो है 90 जो है इसका 90 वो बन जाएगा। बेटा राइट ट्रायंगल का है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एंगल नहीं प्रूफ करना, ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है कि नहीं है ये प्रूफ करना है हमें। अभी फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, नहीं फर्स्ट पार्ट का आंसर स्क्वाड का आंसर ये इसका आंसर आ गया पहले नहीं बेटा अभी तो प्रूफ नहीं हुआ। फॉर्मूला लगना है। अभी कल के करने हैं अभी आप क्या हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू ऑर्डिनल स्क्वायर। हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम एल्टीट्यूड का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर
बेस का स्क्वायर सेट हम परपेंडिकुलर का ऑर्डिनेट करते थे हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस आल्टीट्यूड हाँ जी वो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड एक ही चीज है इधर आएगा हाइपोटेनियस आल्टीट्यूड भी में फर्क नहीं पड़ता एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर लिखना परपेंडिकुलर PR परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड हाइपोटेनियस का स्क्वायर हाइपोटेनियस आई AC साइड हमारे पास हाइपोटेनियस है अगर आप फिगर में देखें तो AC साइड हमारे पास ये हाइपोटेनियस है और ये और हमारे पास ये बेस है ये एल्टीट्यूड एंगल के सामने वाली हाँ जी एंगल के सामने वाली ये हाइपोटेनियस है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है एल्टीट्यूड यानी हमारे पास हाइपोटेनियस AC साइड थी AC साइड का स्क्वायर BC साइड का स्क्वायर और AB साइड का स्क्वायर AC हमारे पास है 4 का स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 16 12 plus 4 16 is equal to the 16 hence given points A, B and C are इक्वल vertices ये आंसर मानना रहेगा vertices ना of right triangle ठीक है मेरे को कट नहीं करना